अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं आज कि अंडाशय के आरेखीय काट का एक दृश्य। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है बेटा, देखो इसमें क्या होता है आपको मैं बताऊं सरल शब्दों में। यदि तो जो अंडाशय है ना बेटा, जिसमें कि अंडे का निर्माण हो रहा है ना, और यहाँ पर कुछ रुधिर कोशिकाएं भी रहेगी, वाहिकाएं भी रहेगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो दो तरह के कलर देख रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है और एक जो है ऑक्सीजन रहित ब्लड है। ठीक है, जिसके कारण इसका रंग कैसा है, नीला रंग है। ठीक, अभी अपन इसको देख लेंगे पूरा। तो ये जो मतलब पुटक बन रहे हैं, ठीक है, प्राथमिक पुटक से हमको जो है निर्माण करना है किसका, अंडाणु का निर्माण करना है। तो ऐसे छोटे छोटे से अंडे जो है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और यदि वह लड़की है तो उसी टाइम पर उसकी ओवरी में जो है छोटे छोटे से ये जो अंडे हैं ये भी बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है तब क्या होता है कि वो अंडे जो है धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं। ठीक है, और ये मैच्योर हो करके पीरियड टाइम के दौरान, जब पीरियड टाइम आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है लड़की का, तो उसके 14वें दिन, ठीक है, ऐसा बताया गया है कि 12 से 16वें दिन के बीच में जो है एक अंडा ओवुलेट होता है। ठीक है, अब ये अंडा ओवुलेट होने के लिए यहाँ पर हार्मोन्स का बदलाव भी होगा, और ये जो प्राथमिक पुटक है इसमें धीरे 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 बदलाव होगा। ठीक है, और एक मैच्योर क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। ठीक है बेटा, तो अभी अपन इसको पूरी प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे आखिर मैच्योर होता है अंडा। ठीक, चलिए शुरू करें। देखो, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, उसको अंड जनन कहा जाता है या फिर उसको oogenesis कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में oogenesis क्या है ये भी आता है। अभी मैं आपको एक अगला वीडियो बनाऊंगी, उसमें पूरा oogenesis समझाऊंगी। ठीक है बेटा, अभी अपन यहाँ पर इसके बारे में सिर्फ डायग्राम जो दे रखा है ना, इसका निर्माण कैसे हो रहा है एक परिपक्व अंडाणु का, उसको देखेंगे अपन इसमें। फिर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको पूरा ये oogenesis समझाऊंगी। ठीक है, देखो oogenesis कहते हैं जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से क्या होता है, ये भिन्न होता है। ठीक है, अब ये भिन्न क्यों है, इसको जब हम ये oogenesis पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये देखिए, देखो क्या बताया कि जन्म के बाद जो अंड जननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है, इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन भी होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो कायिक कोशिकाएं हैं उनमें समसूत्री विभाजन होता है और जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है और क्या बन जाता है, प्राथमिक अंडक या फिर जिसको प्राइमरी oocyte कहा जाता है। देखो प्राथमिक पुटक, ठीक है, तो ये प्राथमिक पुटक का निर्माण होता है। ये जो छोटी छोटी सी सेल्स हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और इसके विभाजन से किसका निर्माण हुआ है, प्राथमिक पुटक का निर्माण हुआ। ठीक है, इसको हम प्राथमिक पुटक कहते हैं या फिर प्राथमिक अंडक कहते हैं। उसके बाद में प्रत्येक प्राथमिक अंडक जो है कणिकामय कोशिकाओं की परत से क्या हो जाता है, आवृत हो जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कणिकामय, ये देखो प्राथमिक oocyte था, है ना, कणिकामय कोशिका थी ये, और फिर प्राथमिक oocyte बना, प्राथमिक oocyte में फिर क्या हुआ, प्राथमिक पुटक बने। ठीक है, प्राथमिक पुटक बनेंगे, इसके बाद फिर इस प्राथमिक पुटक से किसका निर्माण होता है बेटा, इस द्वितीयक पुटक का निर्माण होता है। इस द्वितीयक पुटक में क्या परिवर्तन हो गए हैं मैम, तो इसमें जो है थिका बन गई है ना, और एंट्रम बन जाता है, कणिकामय कोशिका बन जाती है, और फिर इसका और डेवलपमेंट होता है और इससे बन जाता है क्या,
तो इससे बन जाता है ग्राफीय पुटक बन जाता है, जिसको हम द्वितीयक ओसाइट कहते हैं। और इस ग्राफीय पुटक के बाद में क्या होता है कि मैम जब 14वां दिन होता है, हमारे पीरियड टाइम का 14वां दिन जो होता है, उस दिन अंडाणु जो है ओवुलेट होने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और यहाँ पर कणिकामयी कोशिकाएं होती है, जोना पेलोशुडा पाया जाता है इसमें, और द्वितीयक ओसाइट इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो अंडा है ये तो निकल गया अंडाणु, है ना। अब ये जो बाहर का कवर है, जिसको हम पीत पिंड कह रहे हैं, फटी हुई खाली ग्राफियन पुटक जो है, ये फिर क्या करती है मैम, ये पीत पिंड में बदल जाती है। और पीत पिंड जो है बाद में फिर अपहासित पीत पुटक में बदल जाता है, और धीरे 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 ये जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये बीच में जो है आपको स्ट्रोमा दिख रहा होगा, इस बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। और यहाँ पर कई सारी रक्तवाहिनियाँ भी पाई जाती है। ठीक है, रक्तवाहिनियाँ क्यों मिल रही है यहाँ पर, क्यों पाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या करेगा, पोषण देने का काम होगा, तभी ये सारी प्रक्रियाएं होगी। और पोषण कौन वहाँ पर लेकर आएगा, अपना ब्लड। ठीक है, इसलिए रक्तवाहिनियाँ यहाँ पर पाई जा रही है। तो देखो कणिकामय जो कोशिकाएं हैं, जिनको हम ग्रेनुलोसा सेल्यूस कहते हैं, कि परत जो है बन जाती है बाहर की तरफ। ठीक है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम प्राथमिक पुटक कहते हैं। ये देखो बाहर एक परत बन गई है ना, और इसी को क्या नाम दिया हमने, प्राथमिक पुटक नाम दिया है। ये प्राथमिक पुटक। ठीक, अब ये प्राथमिक पुटक जो है द्वितीयक पुटक में चेंज होगा। कैसे, अभी देखते हैं। एक प्रक्रिया के द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से ही यौन आरंभ तक जो है ह्रास होता रहता है। देखो बहुत सारे अंडे तो बने, है ना, बहुत सारे जो है प्राथमिक पुटक तो बने, लेकिन धीरे 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 कुछ जो है क्या हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। इसलिए यौन आरंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में, यौन आरंभ समझ रहे हैं आप, जब उस लड़की का फर्स्ट जो है रजो धर्म शुरू हुआ है, जिसको रजो दर्शन कहा है, जब शुरू होता है तब उसके अंडाशय में केवल कितने रह जाते हैं अंडे, तो 60,000 से 80,000 तक प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। ठीक है, और यह प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों से क्या हो जाता है, आवृत हो जाता है, और फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको द्वितीयक पुटक कहा जाता है। देखो आप डायग्राम में ये कितना छोटा सा था, है ना, यहाँ पर जो है कणिकामय कोशिका, यहाँ पर कणिकामय कोशिकाओं का एक आवरण हो गया है, तो इसको हमने प्राथमिक ओसाइट कहा था। अब इसके ऊपर फिर जो है और कणिकामयी कोशिकाओं का आवरण जमा हो गया है, तो हमने इसको प्राथमिक पुटक कहा। अब जो द्वितीयक पुटक बनता है, यहाँ पर और जो है कणिकामयी कोशिकाएं जमा हो जाती है, और इसमें थीका का भी निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब जिसको हमने द्वितीयक पुटक कहा है, जल्द ही यह किस में बदल जाएगा, यह तृतीयक पुटक में बदल जाता है। ठीक है, जिसकी तरल से भरी गुहा जो है पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, तो जिसको हम एंट्रम भी कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है एंट्रम, ये एंट्रम द्रवी। अब इसके अंदर क्या जमा होने लगा है, द्रव जमा होने लगा है, लिक्विड जमा होने लगा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, एंट्रम या फिर थीका। ठीक है, अभी थीके की बात भी करेंगे हम। तो एंट्रम कहा जाता है, और यह इसका एक विशिष्ट लक्षण होता है, किसका द्वितीयक पुटक का। ठीक है, अब इस द्वितीयक पुटक में थीका का लेयर भी बन जाता है। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, थीका इंटरना भी कहा जाता है, और बाह्य परत जो है उसको थीका एक्सटर्ना। भैया एक्सटर्ना और इंटरना तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि अंदर वाले को इंटरना, बाहर वाले को एक्सटर्ना, है ना। तो अंदर वाले का नाम थीका इंटरना, और बाहर वाले का आवरण का नाम थीका एक्सटर्ना। ठीक है, ये भी डेवलप हो जाता है, और धीरे धीरे जो तृतीयक पुटक है उसके भीतर प्राथमिक अंडक जो है आकार में क्या करने लगता है, वृद्धि करने लग जाता है, और इसमें फिर जो है पहला अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर पूरा हो जाता है। यह एक असमान विभाजन होता है, और इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जो अंडक है
वो क्या करता है, द्वितीयक अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। मैम, ध्रुवीय अंडक और ये प्राथमिक अंडक जो है, इसमें क्या होता है कि पोषण से भरपूर कोशिका जो है, इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो कि पर्याप्त मात्रा में इसमें साइटोप्लाज्म होता है, जिसके कारण से अब यह जो है अपनी लाइफ साइकिल को आराम से यहाँ पर चला सकता है। अब ये जो तृतीयक पुटक बना है मैम, ये जो तृतीयक पुटक है ये आगे चल करके क्या बनाएगा, ग्राफी पुटक बनाएगा। क्या बनाएगा, ये ग्राफी पुटक बनाएगा, जिसको हमने ग्रेफियन फॉलिकल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं इसको और ग्राफी पुटक भी कहते हैं। अब ये धीरे धीरे बड़ा होकर के क्या बना रहा है, मेच्योर होकर के द्वितीयक अंडक का निर्माण कर रहा है। और द्वितीयक अंडक जो है अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, और इस झिल्ली का ही नाम क्या होता है, जोना पेलुसिडा। देखो यहाँ पर डायग्राम में नाम दिया गया है, ये देखो एक झिल्ली का निर्माण कर रहा है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। ठीक है, क्या नाम है उसका, जोना पेलुसिडा। अब मैम जोना पेलुसिडा भी बन गया है। अब क्या होगा इसमें, तो अब ग्राफी पुटक जो है क्या करेगा, फट जाएगा अब, और ये फट करके क्या निकालेगा, तो द्वितीयक अंडे को जो है ये अंडाशय में क्या कर देगा, मोचित कर देता है। अंडाशय में अब क्या आ गया है, अंडाणु आ गया है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको ओवुलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो ओवुलेशन है, इसमें यदि शुक्र जनन और अंड जनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं तो आप पहचान सकते हैं आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर ओवुलेशन हो गया है, मतलब अब यदि यहाँ पर पुरुष का शुक्राणु यदि इस ओवुलेट अंडे को मिल जाता है तो यह फर्टिलाइज होने के लिए बिल्कुल रेडी होता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि परिपक्व जो है अंडा है। ठीक है बेटा, अभी जो डॉक्टर हैं वो कई महिलाओं में जो है प्रेगनेंसी की समस्याएं आती है, तो डॉक्टर जो है इस ओवुलेशन पीरियड को ऑब्जर्व करता है, और एक एक दिन छोड़कर सोनोग्राफी वगैरह भी की जाती है। तो ये ओवुलेशन पीरियड जो है बहुत बड़ी समस्या है कि ओवुलेशन पीरियड जो है बहुत सारी महिलाओं का गड़बड़ रहता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि हार्मोनल इनबैलेंस के कारण। ठीक है, आजकल नई नई समस्याएं, नई नई बीमारियां चालू हो गई, जिसको पीसीओडी, पीसीओएस ये सब नाम दिए गए हैं। तो उसमें ये जो ओवुलेशन पीरियड है ये पूरे तरीके से गड़बड़ होता है। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।